बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर एक अच्छी शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम एक्टिव है, जिसके ज़ेर असर पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो बलूचिस्तान के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखी गई, बारिशें देखी गई, जबकि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भी कई मुकामात पर ज़बरदस्त तेज़ बर्फबारी, बारिशें और गरज चमक और ज़ालाबारी का सिलसिला देखने में आ रहा है। ताहम उम्मीद के मुताबिक जो बारिशें जिस तरीके की पंजाब के इलाकों में होनी थी, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और इसके आसपास के इलाकों में फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली आने वाले इस सिस्टम की वजह से जो है वो उस हद तक बारिशें अब तक नहीं रिकॉर्ड की गई हैं। ताहम अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ये सिस्टम जो है वो मज़ीद पाकिस्तान के इन्हीं इलाकों में एक्टिव रहेगा और जैसे जैसे ये मज़ीद मशरिक़ की जानिब बढ़ेगा, पंजाब के मुख्तलिफ कुछ इलाकों में जो है वो मज़ीद अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो हल्की सी दरमियानी बारिश देखने में आ सकती है। लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने में आ सकती है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी और चंद एक मुकामात पर जो है वो पोटोहार रीजन और इसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश मजीद देखने में आएगी। मेंबर्स, इस सिस्टम के निकलने के बाद जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि मौजूदा ये जो सिस्टम है ये तकरीबन 24 से 25 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से काफ़ी हद तक निकल चुका होगा। इसके असरात जो है वो पाकिस्तान के 80 से 90% इलाकों में जो है वो ख़त्म हो चुके होंगे। इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जिस तरह हमेशा से चला आता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही गुजरता है, इसके फ़ौरन बाद जो है वो एक और अच्छी शिद्दत की कोल्ड वेव जो है वो आने का इम्कान मौजूद है। इन दिनों जो हमेशा की तरह जो होता है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई भी आता है तो शुमाल की जानिब से जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो वक्ती तौर पर कट ऑफ होती हैं और मुल्क के अक्सर इलाकों में जो जारी कोल्ड वेव का सिलसिला होता है या जो सर्दी की शिद्दत का जो सिलसिला होता है, जो कि शुमाल से आने वाली ठंडी हवाओं के ज़ेर असर होता है, उसमें कुछ हद तक ब्रेक आता है। यही ब्रेक का जो सिलसिला है वो कराची समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में इन दिनों जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये एक सिस्टम निकलता है, एक और अच्छी शिद्दत की कोल्ड वेव जो है वो मुल्क में दाखिल होगी। 25 से 26 जनवरी से लेके जनवरी के आखिरी दिनों तक और फरवरी के शुरुआती 1 से 2 दिनों तक जो है ये सिलसिला पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में एक बार फिर जो है वो कोल्ड वेव की सूरत में दाखिल होगा और दर्जे हरारत जो है वो एक बार फिर काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब ये सर्दी का जो मौसम है ये हम 60 से 70% जो है वो गुजार चुके हैं, लिहाजा आने वाली जो कोल्ड वेव का जो शिद्दत होगी वो पिछली 2 से 3 कोल्ड वेव के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम भी होगी। ताहम फिर भी जो सर्दी की शिद्दत है वो लगभग इसी तरीके से जो है वो खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के इलाकों में और शुमाली इलाका जात में काफ़ी कड़ाके की ठंड का जो सिलसिला है वो जारी ही रहेगा। इसकी इंटेंसिटी जो है वो सिंध के इलाकों में और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर कुछ हद तक कंपेयरिंग टू लास्ट 2 से 3 जो कोल्ड वेव आई थी उससे कम देखी जाएगी। बात करें बारिशों के हवाले से तो फिलहाल अगले 5 से 7 दिनों तक, यानी कि इस महीने के आखिर तक या इस पूरे महीने तक जो मजीद दिन बचे हैं, फिलहाल कोई भी खातरख्वाह मगरबी हवाओं का सिस्टम ऐसे यहाँ पर दाखिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब जो भी सिस्टम आएगा वो फरवरी में ही मुतवक्के है। फिलहाल आने वाले दिनों में शहर कराची के हवाले से बात की जाए तो दर्जे हरारत कुछ लगभग इसी तरीके से चलेंगे। दिन के औकात में जो है वो दर्जे हरारत 25 से 27 डिग्री, जबकि रात के औकात में जो है ये 10 से 14 डिग्री के दरमियान है। और आने वाली जो कोल्ड वेव जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें एक बार फिर जो मज़ाफ़ाती और जो नॉर्दर्न इलाके हैं यहाँ पर दर्जे हरारत 8 से 10 डिग्री तक, यानी कि सिंगल डिजिट्स में एक बार फिर इन इलाकों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर्दी का जो सीज़न है वो अब इख्तिताम पजीर होने वाला है। तो मेंबर्स, फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाली ये जो कोल्ड वेव है ये मौजूदा सर्दी का जो सीज़न था 2024 और 2025 की, इसकी सेकंड लास्ट जो है वो कोल्ड वेव कह सकते हैं कि ये हो सकती है, क्योंकि सर्दी का जो सीज़न है वो 60 से 70% हम गुजार चुके हैं और अगले 2 हफ्तों तक जो है वो मौसम पाकिस्तान के जो शुमाली जुनूबी इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, ठंडा रहेगा। लेकिन जिस तरह हम अपनी लॉन्ग रेंज पिछली वीडियोस में भी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में आप तमाम तो लोगों को बताते चले आए हैं कि फरवरी के दूसरे हफ्ते से जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में, खुसूसी तौर पर कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में फिर सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें काफ़ी तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाएगी और फरवरी के एंड तक जो है वो
मौसम जो है वो बाहर का मौसम शुरू हो जाएगा, सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक जा चुकी होगी या काफ़ी हद तक इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी होगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेंबर्स अगर कुछ लॉन्ग रेंज एनालिसिस के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में एक काफ़ी ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता दिखाई दे रहे हैं। खुसूसी तौर पर ये जो पाकिस्तान के जुनूबी इलाके हैं, सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, अगर ये सिस्टम आता हुआ इसी इंटेंसिटी और इसी ट्रैक पर आता है तो कह सकते हैं कि 2025 का ये अब तक का सबसे ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम भी हो सकता है। और अगेन इस सिस्टम के बाद जो है वो एक और अच्छी शिद्दत की कोल्ड वेव या आखिरी कोल्ड वेव जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मेंबर्स, ये जो बात हो रही है ये तकरीबन 3 से 5 फरवरी के आसपास की बात हो रही है, यानी कि आने वाले 10 दिनों के बाद की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉन्ग रेंज एनालिसिस में हर गुजरते दिन के बाद जो है वो सिचुएशन चेंज होती रहती है। लिहाजा फ़िलहाल ये हमारी तरफ से किसी भी किस्म की जो है वो फोरकास्ट नहीं है, सिर्फ एक लॉन्ग रेंज एनालिसिस है। उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि सर्दी के जाने की वजह से जो है थोड़े से इस वक्त अफसरदा भी हैं, तो फिलहाल ऐसा जो है वो आप लोगों के लिए एक और उम्मीद की किरण बाकी है। अगर ये सिस्टम आता है तो साल 2025 का ये आखिरी अच्छा शिद्दत का सिस्टम होगा और इसके बाद एक और आखिरी कोल्ड वेव का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले इस सिस्टम के हवाले से जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होती चली जाएगी हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू आप तमाम लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।